बता रहे हैं कि वो रॉयल कोर्ट तक जा रही है और जो जो द किंग है क्या कर रहा है, द किंग प्रपोजेस सी मैरी कॉन्सियस, ठीक है ना, किंग प्रपोजेस, किंग प्रपोज कर रहे हैं कि सी मैरी कॉन्सियस, वो कॉन्सियस से क्या कर रही है, मैरी कर रही, बट जो कॉन्सियस है डिनाउंस है सर, उसको क्या करता है, डिनाउंस कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। पोसेस फॉर में बता रहे हैं जो कॉन्सेंस है एंड रीजन, कॉन्सेंस एंड रीजन, ठीक, ये कैरेक्टर है ना, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम, जैसे कि अपन पढ़ते हैं एवरी मैन में है कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसमें भी ये जैसे कॉन्शियस है, रीजन है, ये सब कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स भी कॉन्शियस याद रखने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो मैंने इंपोर्टेंट जो अभी अभी जो बताया ना सर्विस लेवल पे, वो सब हाँ है, हाँ थीम जी। है, फॉर्म है, ठीक, कितने विजन थे, ये है, कैरेक्टर कौन था, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, बस इसकी जो समरी जो है पढ़ लेना है ना अच्छे से, जितने भी जो विजन है इसके प्रोसेस है ना, विजन 1 में क्या था, विजन 2 में क्या था, ठीक है, ऐसा ही, ठीक। अब इसमें जो वो बता रहे थे ना सेकंड विजन में, फिफ्थ में जो है प्रोसेस में वो आता है, सेकंड विजन फिफ्थ फिफ्थ में ये देखो लिखा हुआ है, विल फॉल्स बैक टू स्लीप, ठीक। अब इसमें क्या होता है, वो फिर से क्या होता है, वो सोता है। Region gives a sermon to the field of folk. The people decided to repent, ठीक है। तो रीजन क्या बोला, गिव सरमन टू द फील्ड ऑफ फॉक, फील्ड ऑफ फॉक भी कैरेक्टर है यहाँ पर, उसको क्या देगा, सरमन देगा, सरमन सुनाएगा, ठीक है। एंड द पीपल डिसाइड टू रिपेंट, अब पीपल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिसाइड कर रहे हैं रिपेंट, मतलब पछता रहे हैं। द सेवन हाँ डेडली सिंस मेक कन्फेंस है, अब जो सेवन डेडली सिंस है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कन्फेंशन कर रहे हैं, मतलब अपने जो पाप है स्वीकार कर रहे हैं। इन पेनेंस अटेम्प्ट टू गो ऑन पिलग्रिम्स टू सेंड ट्रूथ, ठीक है। दे गेट लॉस्ट एंड पार्स प्लूमैन मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पहला अपीयरेंस कब आया था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि पार्स प्लूमैन मेक हिज फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ पर, तो सेकंड विजन पॉसेस 5 में ये आता है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है अभी एक, है ना। एंड हाँ। ही विल हेल्प द पेनिटेंट्स इफ दे हेल्प हिम प्लो हिज हाफ एकर, ठीक है। अब जो खेती तो किसानी की भैया बात इसमें करने लगा, ये भी हालांकि ये सिंपल ही क्वेश्चन, कल है। हाँ, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सेवन डेडली सिन में से इसमें कौन सा सिन है, मतलब जैसे कि डॉक्टर फास्टिस में लस्ट है, तो इसमें हाँ क्या है? हाँ, हो सकता है, नहीं इतना तो डेप्थ में तो नहीं आएगा इसमें, बस ये है कि इस तो किस आप चीज का बताओ ना अपीयरेंस कौन है। सा है, इसमें कौन सा डेडली सिन है? नहीं नहीं, इसमें पर्टिकुलर डेडली एक पर्टिकुलर की बात ही नहीं हो रही। अच्छा, सबकी है। हाँ, इसमें वो पर्टिकुलरली किसी एक की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ थीम आई है उसकी सेवन डेडली सिंस की, ठीक है ना, क्योंकि इसके पोयम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, हम्म। समझ रहे हैं ना। इसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना, मतलब ये सब फ्रेगमेंटेड है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला इस टाइप में, तो इसलिए ज्यादा हम्म। कुछ नहीं है, तो ऐसा मतलब क्वेश्चन से ज्यादा डेप्थ में नहीं आते, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है, डिलीट करना पड़ता है ना, हाँ। इसलिए इसका जो कुछ भी इतना ही है, तो अपन इतना ही अगर अच्छे अच्छे से पढ़ लें अपन, तो सफिशियंट है ना। हाँ। जैसे थीम आई है मेक कन्फेशन, सेवन डेडली सिंह, सातों के नाम पता होने चाहिए, बस यही पूछ लेंगे भी कौन कौन सी थी, तो लिखाई दिए हैं नाम, ठीक, वो बार बार आएंगे इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लें, एक दो बार में रट जाएंगे कि कौन कौन से थे, ठीक है। कई बार हम्म। सिनोनिम्स से जाते हैं उन्हीं सेवरल सेवरल जो डेडली सिंस है ना, उनके सिनोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो और वन आउट भी हो जाता है कई बार, कौन सी नहीं है सेवन डेडली सिंस में, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तो अभी एक क्वेश्चन इसमें यही बना है कि जो फर्स्ट अपीयरेंस जो कब है लॉन्ग बिल का जो है कहाँ पर होता है, तो सेकंड विजन प्रोसेस 5 में होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। हाँ। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन कैरेक्टर बन इसके चुका है, ऊपर ठीक भी है। आ सकता है, इसके ये वाले कैरेक्टर जो एलोगोरिकल हाँ कैरेक्टर था, हाँ, आपने डू वेल तो था, ये भी होगा। उसमें ये मतलब भैया इसमें जो बता क्वेश्चन, रहा है ये कि उनका फर्स्ट अपीयरेंस कब हुई थी? हाँ हाँ, ठीक है, जो कैरेक्टर पर्स द पायर्स प्लूमैन का फ्लोमैन। फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ था, कैरेक्टर जो है ना, पास द प्लो मैन भी क्या है, एलेग्रिकल कैरेक्टर है, इसका फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ था, तो देखो स्क्रीन में शो कर रहा है ना, लिखा है विजन 2 पॉसेस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो नीचे वाले लास्ट वाले सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है, पास प्लोमैन मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक, सेमीकोलन ही विल हैव द पेनिटेंट्स, ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये वाली लाइन में है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर अपीयरेंस हुआ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में बन चुका है, ठीक है। हाँ, जब पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। ठीक है, बाकी की इसकी जो है समरी कर लोगे कि अपन करें, बताओ। भैया आप सुना दो ना, हाँ, हम लोगों को अभी चल रहा है तो टॉपिक याद ही हो जाएगा। फिर पूरा टाइम इसमें चला जाएगा, हम सोचा था कि चौथा पढ़ते आज, चलो ठीक है, सही को देख ले फिर। कम से कम पता है भैया, आप ऐसे हाँ बता देते हो तो हम लोग को पूरा याद हो जाता है, जैसे कि अपन ने उस दिन 64 जितना पढ़ा था, अभी वो हाँ सबको याद होगा आई थिंक।
और उस दिन अपन ने उनके बारे में भी पढ़ा था, तो वो भी याद है वो मैं भूल ही गई। एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ा था ना अपन ने, पूरे पढ़ डाला था, तो ऐसे में फिर याद हो जाता है पूरा। तो आप बता ही दो ना प्लीज़। ठीक है, ओके। तो पहले अपन देखते हैं फर्स्ट विजन में क्या है, ठीक है। इसमें प्रोलॉग भी है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि प्रोलॉग है कि नहीं है, ठीक। 3 चीज दे दी, 4 चीजें दे दी और पूछ लिया कि किसमें प्रोलॉग नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कैंटरबरी टेल भी पढ़ोगे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन कुछ स्टोरी में प्रोलॉग है, कुछ में प्रोलॉग नहीं है, ठीक। जैसे कि वाइफ ऑफ बाथ है, वाइफ ऑफ बाथ में क्या हो रहा है, प्रोलॉग है। अच्छा, वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रोलॉग है ना, इतना लंबा है, इतना लंबा है, जो कैरेक्टर्स उनको क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे कि अरे भाई तू बस कर, अब ज्यादा प्रोलॉग मत सुना, तू स्टोरी सुना। मतलब उसका प्रोलॉग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो कैरेक्टर्स को उसको रोकना पड़ता है कि बस बस स्टोरी पे आओ, टू द पॉइंट आओ ना। तो ये चीज लिखी भी है उसमें, ठीक है ना। तो प्रोलॉग भी पूछ लेते हैं कि प्रोलॉग है कि नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना। So the prologue begin with the Marvel Hills between the Worcestershire and Herefordshire, ठीक है। तो प्रोलॉग कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है ना मार्वल हिल, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है ना, याद आ गया, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक। कि मार्वल हिल जो है कहाँ पर अपीयर हो रही है। एक और हिल से बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर हिल है, तो दोनों में कंफ्यूजन था थोड़ा सा, तो क्वेश्चन आया था, उस पर भी बना हुआ है, दो दो हैं। एक, हाँ, वो तो मालावार है, हालांकि मालावार तो अलग है, वो तो मालावार तो उसमें आती है, द पैसेज टू इंडिया, आर्किन 2 पैसेज टू इंडिया में है, पैसेज टू इंडिया में है। हाँ, मालावार कैव है वो, ये हिल्स है, ठीक है। तो द पोएम बिगिंस इन द, हाँ, पोएम जो स्टार्ट हो रही है मालवार जो है, मालवार हिल्स है, कहाँ पर है, बिटवीन वर्सेटशायर एंड होर्डेफोर्डशायर। ए मैन नेम बिल और लॉन्ग बिल विच कैन बी अंडरस्टूड इधर सिंपली एज ए पर्सनल नेम और एज एन एलेगरी फॉर द पर्सनस विल इन सेंस ऑफ डिजायर, इंटेंशन, ठीक है ना। और विल का मतलब क्या होता है, डिजायर होती है, जैसे अपनी जो इच्छा ही है, ठीक है, यही बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर भी ऐसा ही कुछ है। Falls asleep and has a vision of a tower set upon a hill and a fortress in a deep valley. Between these symbols of heaven and hell is a fair field full of fog. Represent the word of humankind, ठीक। तो वो सो जाते हैं, फिर उनको क्या होता है, विजन आते हैं, ठीक है, विजन आते हैं, ठीक। तो हिल एंड फोर्ट्रेस, किला नहीं होता, किलाबंदी वाला, इन ए डीप वैली, घाटी में वहां पर सोते हैं। बिटवीन दी सिंबल्स ऑफ, अब ये यहाँ पर सिंबल भी आ रहा है, किसके आ रहा है सिंबल, दिस सिंबल्स ऑफ हेवन, मतलब हेवन को सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पे हेल को सिंबलाइज करना है, इन ए फेयर फील्ड ऑफ फॉग, ठीक है। तो ये भी इंपोर्टेंट है, मतलब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिंबल्स है हेवन और हेल को क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फेयर फील्ड, फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग, फेयर फील्ड, ठीक, फेयर फील्ड है, फुल ऑफ फॉग, ठीक। और पूरी कैसी है, फुल ऑफ फॉग, पीपल से, फेयर फील्ड, ठीक है, रिप्रेजेंट द वर्ड ऑफ ह्यूमन काइंड। तो फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ड ऑफ ह्यूमन काइंड, वर्ड ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो इंसानों का क्या है, यहाँ पे वर्ड बता रहे हैं, संसार बता रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये बात ध्यान रखना, अलग से इसको भी जब भी इसकी समराइज करो, जहां भी शॉर्ट नोट्स बनाओ इनको, ठीक है, तो इसको लिख लेना, ठीक है ना। फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग क्या बता रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक, क्लियर है, लिख लेना इसको अलग से इतना। A satirical account of different sections of society follows. A satirical account of different sections of society follows, along with a dreamlike fable representing the king as a cat and his people as rodents who consider whether to be the cat, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, जो सेक्शन है, सटारिकल अकाउंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन, सटारिकल अकाउंट बता रहे हैं डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के सेक्शन को क्या है, सटायर कर रहा है उनमें। उसके साथ साथ क्या बता रहे हैं, ड्रीम लाइक फेबल भी चल रही हैं, ठीक, ड्रीम लाइक फेबल कहानियां, टेल्स जो है चल रही हैं, जो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही हैं किंग को ऐसा कैट की, किंग क्या है भैया, बिल्ली है, और जो उनकी जो पीपल है, जो रोडेंट्स है, वो कंसीडर वेदर टू बेल द कैट, ठीक है। तो वो बता रहे हैं क्या भैया, बिल्ली को बुला लेना चाहिए, क्या बिल्ली को कोई दरवाजे पे पास जाना चाहिए, ठीक है। अब जो बेल द कैट के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे सटायर भी मार रहे हैं वो, ठीक है। किंग को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कैट, ठीक। और जो पीपल कैसे, पीपल की स्थिति बता रहे हैं कि भाई रोडेंट्स हैं, हु कंसीडर वेदर टू बेल द कैट, कि भाई जो किंग है, कैट मतलब कैट कौन है यहाँ पर, किंग है, तो किंग को बुलाना चाहिए कि नहीं, उसके पास जाना चाहिए कि नहीं। बेल द कैट की डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो बेल द कैट की पूरी स्टोरी खुल जाएगी, ठीक है। बेलिंग द कैट ये क्या है, फेबल है, ऑल्सो नोन अंडर द टाइटल द बेल एंड द कैट द माइस इन काउंसलिंग, ठीक। इसकी एक अलग स्टोरी है, तो दूसरी रामायण खुल जाएगी। Process first deal with the Holy Church
Holy Church visits Will and explain the Tower of Truth and discusses the truth more generally. ठीक, तो पहले प्रोसेस में ये बता रहे हैं जो हॉली चर्च है विल के पास विजिट करेंगे एंड एक्सप्लेन, विल हमारा कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, लॉन्ग विल भी बोलते हैं इसको, LONG, लॉन्ग विल, ठीक ना। एक्सप्लेन द टावर ऑफ ट्रूथ, यहाँ पर टावर ऑफ ट्रुथ के बारे में कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, और डिस्कसेस ट्रुथ मोर जनरली, ठीक है ना। ट्रुथ की बात हो रही है, एक थीम क्या हो गई, ट्रुथ भी हो गई, क्रिश्चियन लाइफ हो गई, ट्रुथ की बात हो गई। तो मेन जो सर्च है उसका जो क्या है, विल का, ट्रुथ की, सच्चाई की खोज करना। पॉजिटिव सेकंड में क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव सेकंड में विल सीज लेडी मेड पेमेंट, मनी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो देख रहा है, किसको देख रहा है, लेडी मेड मींस पेमेंट या मनी, एंड फाइंड आउट अबाउट हर प्लान मैरिज टू फॉल्स, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि उसका जो प्लान है मैरिज, किससे मैरिज, फॉल से मैरिज करने का, फॉल से मैरिज करने का जो मनी के जो प्लान है उसको ये फाइंड आउट कर लेता है कि ये इससे शादी करने वाले हैं, ठीक है। और फिर थर्ड प्रोसेस में बता रहा है, लेडी मेड ट्रेवल्स टू द रॉयल कोर्ट, रेडीमेड जो है कहाँ जा रही है, रॉयल कोर्ट जा रही है, राजा के दरबार में जा रही है। तो किंग क्या कर रहे हैं, प्रपोजेस कर रहे हैं, किंग प्रपोजेस बोल रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं कि सी मैरी कॉन्सेंस, ठीक है भाई, तुम किससे शादी करोगी, भाई कॉन्सेंस से शादी करोगी। बट जो कॉन्सेंस है वो क्या बता रहा है, डेनाउंस है सर, बोलता है नो नो नो, आई डोंट वांट टू मैरी यू, ठीक है। तो वो डेनाउंस कर रहा है उसको। फिर प्रोसेस 4 में क्या आ रहा है, जो कॉन्सेंस है और एंड रीजन है, कन्विंसेस, वो क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, किसको, किंग को कर रहे हैं, द किंग नॉट टू मैरी मेड टू फॉल्स, ठीक है। कि भाई रीजन बता रहे हैं, कॉन्सेंस और जो रीजन है क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि भाई इनकी शादी मत कराओ आपस में, ठीक। अब इतने में क्या हो जाता है, ये सपने चल रहे थे, इतने में भाई जो हमारे कैरेक्टर है उसकी नींद खुल जाती है, ठीक। तो हमारा जो लॉन्ग विल है, जो कैरेक्टर है, वॉक्स अप, उठ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जो सेकंड विजन देखेगा, मतलब पहले विजन में ये सारी चीजें थी और फर्स्ट विजन में ही प्रोलॉग है, ठीक है ना। तो प्रोलॉग, हाँ प्रोलॉग कम अंडर द फर्स्ट विजन, प्रोलॉग फर्स्ट विजन में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट विजन में कितनी 4 प्रोसेस हैं। तो जैसे जो कंसर्न जो रीजन है, कन्विंस करते हैं किंग को कि भाई शादी मत कराओ इसकी शादी मत करवाओ फॉल से, मीट की मनी की शादी फॉल से मत करवाओ, ठीक, झूठ के साथ पैसा नहीं आना चाहिए। इतने में हमारा विल जो है जाग जाता है। फिर सेकंड विजन स्टार्ट होता है। सेकंड विजन प्रोसेस फाइल में क्या होता है, प्रोसेस फाइल में विल फॉल्स बैक टू स्लीप, हमारा विल जो है फिर सो जाएगा। पता नहीं कुंभ कर रहा था कि क्या था ये, बार बार सो रहा है। तो here I will see your wills like a कुंभकर्ण, है ना, हाँ, brother of Ravana, brother of Ravana, that is why he again again, हाँ, ओके। तो बिल फॉल्स बैक टू स्लीप एंड रीजन गिव्स ए सरमन टू द फील्ड ऑफ फॉग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बिल फिर से सो जाएगा। अब जो रीजन जो कैरेक्टर है, मोरल कैरेक्टर है, वो फिर से आ रहा है नींद में, क्या करेगा, सरमन, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया ऐसे क्या करेगा, वो भाषण देगा, सरमन सुनाएगा, जो उपदेश होते हैं ना, सरमन मीन्स उपदेश, जो रिलीजियस उपदेश जो होते हैं, धार्मिक उपदेश को सरमन बोलते हैं। तो वो गिव सरमन टू, किसको दे रहा है, फील्ड ऑफ फॉग, फील्ड ऑफ फॉग को क्या करेगा, फील्ड ऑफ होप को ये सरमन सुना रहे हैं। एंड द पीपल डिसाइड टू रिपेंट, अब ये लोगों को दुख हो रहा है तो वो क्या करेंगे, रिपेंट मतलब पछतावा, शोक मनाएंगे, क्या गलत हो गया। अब गलत हो गया तो 7 डेडली सिंस की बात आई, तो 7 डेडली सिंस भी क्या कर रही हैं, कन्फेशन कर रही हैं। द 7 डेडली सिंस मेक कन्फेशन एंड इन पेनेंस अटेम्प्ट टू गो टू पिलग्रिमेज टू सेंट, ठीक है ना। अब ये कन्फेशन कर रही हैं, ठीक है। तो भाई गलती हुई, पाप हो गया, तो कहाँ जाना पड़ेगा, भाई गॉड के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो गॉड है इनकी कहाँ पर है, गॉड विराजमान है इनकी कहाँ पे, सेंट ट्रूथ, तो ये वहां पर जाएंगी। मतलब बोलते हैं ना, बहुत पाप किए, चलो अब तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तो 7 डेडली सिंस भी कहाँ जाएंगे, सीधे तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, जैसे कैंटरबरी टेल में वो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी कहाँ, तो जो 7 डेडली सिंस है कन्फेशन कर रही हैं, इन पेनेंस अटेम्प्ट, ठीक है। तो अपनी ये तपस्या है, अटेम्प्ट करने के लिए कहाँ जा रही हैं, टू गो ऑन पिलग्रिमेज टू सेंट ट्रुथ, ठीक, सेंट ट्रुथ के पास जा रही हैं ये अपनी कन्फेशन स्वीकार करने के लिए कि हमने प्रभु तथा कैद बहुत पाप किए, ठीक है। तो ये सेंट ट्रुथ के पास जाए, मतलब नाम में देखो, ट्रुथ के पास जा रही हैं, सच्चाई के पास जा रही हैं। दे गेट लॉस्ट, लेकिन बताओ, दे गेट लॉस्ट मतलब गुम गई, पता ही नहीं कहाँ, ठीक है। दे गेट लॉस्ट एंड चली गई। एंड पार्स प्लूमैन मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है ना। अब वो उसके जैसे ही हटी, फिर उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है पार्स प्लूमैन मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस, अब वो फिर खुद आएगा। ही विल हेल्प द पेनिटेंस इफ दे हेल्प हिम प्लू हिज हाफ एकर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हेल्प करेगा पेनिटेंस की, इफ दे हेल्प हिम, कि भाई तुम मेरी मदद करोगे, ठीक। अच्छा, ये मेकिंग जो मीनिंग इसकी, जो वर्ड मेकिंग इसकी, मतलब
बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, सिंबलिकल मीनिंग यहाँ पर लग रही है ना। प्लो हिज हाफ एकर मतलब ह्यूमन काइंड को बता रहे हैं, ऐसा भी इसकी मीनिंग हम डिकोड कर सकते हैं कि अगर भाई तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब हेल्पिंग थीम्स भी यहाँ पर आ रही है। पास द प्लो मैन कह रहा ना, ही विल हेल्प द पेनिटेंट्स इफ दे हेल्प हिम प्लो हिज हाफ एकर। भाई अगर तुम मेरी मदद करोगे हाफ एकड़ जोतने में, प्लो मतलब तो वही है भैया, हल वाला होता है प्लो मैन तो, हाँ, प्लग। ठीक है। हाँ, तो वही बताया मतलब हेल्पिंग की मतलब, अच्छा नहीं, इसकी जो फीम एक ब्रॉड लेवल पर अगर हम देखें तो यूनिवर्सल लेवल पे ये हो सकती है कि ह्यूमन काइंड को क्या करना चाहिए, ह्यूमन काइंड शुड हेल्प ईच अदर। तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पे कि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करने के तैयार हूँ, ठीक है। तो मेरी हाफ एकड़ जोतवा दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीम्स ये हो सकती है यहाँ मतलब, इनकी जो दिख रहा है ऐसे डिकोड करते हैं मैंने मैंने इनकी ये हो सकती है मीन ह्यूमन काइंड शुड हेल्प ईच अदर, ये हो सकता है, ठीक। सो वी शुड ऑल्सो हेल्प ईच अदर। ओके, प्रोसेस 6 जो है, पार्ट्स एंड पेनिटेंट्स प्लो द हाफ एकर। अब क्या है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, पेनिटेंट्स और जो प्रोसेस है क्या कर रहे हैं दोनों भैया, हाफ एकर जो है जोत लेंगे एकर को। सम पीपल रिफ्यूज टू वर्क, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखो रियलिटी की बात भी जाएगी, अब थोड़ा सीरियस हो रहा है मामला। सम पीपल रिफ्यूज टू वर्क, कुछ लोग वर्क करने के लिए मना करते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा। एंड हंगर पनिशेस देम अंटिल दे वर्क, ठीक। और हंगर फिर उनके हाथ क्या करेगी, खिलवाड़ करेगी। और हंगर पनिशेस देम, उन्हें क्या करेगी, परेशान करेगी, सजा देगी। अब तो भूख लगी है तो काम करना पड़ेगा, कब तक अलाल बने रहोगे, ठीक है। जब तक खाना नहीं मिलेगा, अब तो उनको हंगर परेशान। लेकिन जब जो कुल हंगर से मिला के भूखे किसानी नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, है ना भैया? ठीक है, तो लोग कैसे हो जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं, लोग जाते हैं, है ना। तो ये होता है, इसके बारे में बता, देखो बढ़िया अच्छी थीम है यार ये तो, है ना। बट वन संगर हैज बीन सेटेड द पीपल रिटर्न टू इडलनेस, ठीक। पीपल फिर हो गए, खुश सी हो गई, फिर आराम काटने लगते हैं, मौज काटने लगते हैं, है ना। प्रोसेस 7 इवेंचुअली ट्रुथ सेंड पायर से पार्डन फॉर द पेनिटेंट सिंस, ठीक है। अब फिर क्या होता है इसमें 7 प्रोसेस में, इवेंचुअली जो ट्रुथ है कहाँ जाएगा, सेंड पार्स को भेज रहा है कहाँ पर, अ पार्डन फॉर ए पेनिटेंट्स सिंस its main content is do well, have well, and God shall have your soul, and do evil and have evil, and expect nothing other than that after you are there, ठीक है। तो अब ट्रुथ को कहाँ भेज रहे हैं, पार्स को, पार्डन फॉर पेनिटेंस, पार्डन फॉर पेनिटेंस सिंस, ठीक। इट्स मेन कंटेंट, अब इसका जो मेन कंटेंट है, पार्डन तो मतलब क्षमा करना होता है, ये इनके पास भेज रहे हैं, तो इनके पास फिर क्या बोल रहे हैं, इट्स मेन कंटेंट इज, अच्छा इसका जो मेन कंटेंट है क्या है, डू वेल एंड हैव वेल एंड गॉड शैल हैव योर सोल एंड डू एविल एंड हैव एविल, ठीक। मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, अच्छा करोगे तो भैया भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। एंड एक्सपेक्ट नथिंग अदर देन दैट आफ्टर यू आर दैट, ठीक है। और भाई एक्सपेक्ट कुछ ना करो, आफ्टर यू आर दैट कुछ नहीं हो सकता। द डेविल शैल हैव योर सोल, ठीक है। और जो शैतान है तुम्हारा, तुमने बुरा किया है तो शैतान तुम्हारी सोल जो है ले जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिमिलर किसके साथ चल रहा है, थोड़ा सा अपन देखें तो ये जो थीम्स है, इट इज रिलेटेड टू अवर डॉक्टर फॉस्टस, है ना। कैसे वो हाँ। बॉन्ड करता है 24 ईयर्स के लिए और ले जाता है, ठीक है। तो इसमें वही सारी चीजें बड़ी शॉर्ट में है। व्हेन चैलेंज्ड ऑन द पार्डन्स वैलिडिटी बाय प्रीस्ट, पायर्स एंग्रली टीयर्स इट इनटू टू, ठीक है। तो अब भाई पार्डन्स जो है क्या करेगा, चैलेंज करेगा वैलिडिटी बाय प्रीस्ट, तो हमारा जो पायर्स जो गुस्सा में आके क्या करेगा, उसको मार देगा, टीयर्स इन टू, ठीक है, मार देगा उसको। एंड विल इज अवेकन बाय देयर आर्ग्यूइंग एंड म्यूजिंग ऑन हिज ड्रीम, ठीक है ना। म्यूजिंग मतलब थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग होता है म्यूजिक मतलब भी, सोच विचार करना है, कंटेम्पलेशन। सो विल इज अवेकन बाय देयर आर्ग्यूइंग, अच्छा जैसे आर्ग्यूमेंट उसके मन में चलती है तो फिर हमारा जो करेक्टर है विल है वो उठ जाता है। एंड म्यूजिंग ऑन हिज ड्रीम्स, और अपने ड्रीम के बारे में फिर वो सोचता है, मतलब थिंकिंग अबाउट, पॉन्डर अबाउट, ठीक। पॉन्डर का मतलब भी वही होता है, म्यूजिंग मतलब थिंक, थिंकिंग करना, पॉन्डर्स मतलब थिंक करना, ठीक है ना। वट एवर ही वॉच हिज ड्रीम, सो ही थिंकिंग अबाउट कि मैंने सपने में क्या देखा है, एंड डिसाइड टू सीक डू वेल। तो अब उसने क्या देखा, डू के बारे में देखा, डू एविल के बारे में देखा, ठीक है ना। डू गुड के डू गुड वेल के बारे में देखा उसने, ठीक है। अब उसने क्या किया, कंक्लूजन निकाला क्या, कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, डू वेल, ठीक है। जैसे कि
कंक्लूजन निकालते हैं, बहुत सारी मोरल स्टोरीज होती है, उसमें ही बोलते हैं ना कि भाई ये हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो मोरल निकले उसका क्या होता है कि हमें अच्छा करना चाहिए। तो इस वाले विजन में 7 प्रोसेस में वही बता रहे हैं कि वो सपना देखेगा कि भाई तुरंत है, तुरंत के बारे में सपना देखेगा, फिर सपने में आएगा कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, भगवान भी देख रहा है तुम्हारा अच्छा, अगर तुम अच्छा करोगे भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, ठीक है ना, और तुम्हारी सॉल भी भगवान के पास जाएगी, तुम बुरा करोगे तो शैतान तुम्हारी जो है सॉल ले जाएगा, ठीक है, लाइक फॉस्टर, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट विजन 3 प्रोसेस 8 विल सर्च फॉर डू वेल बिगिंस, ठीक, डू वेल का मतलब यहाँ पे डू वेल है ना, डू अच्छा करना, ठीक है ना, तो हाँ, विल विल सर्च फॉर डू वेल बिगिंस। अब भाई उसने क्या किया, लास्ट विजन में प्रोसेस में उसने देखा कि मुझे क्या करना है, अच्छा करना है। अब अच्छा कैसे करेगा, तो उसकी खोज में ये निकलेगा, ही एंटर्स इनटू अ डिस्पुटेशन विद फ्रायर, ठीक है ना। अब इसकी क्या होगी भाई, डिस्पुटेशन होगी, वाद विवाद होगा, किससे, फ्रायर से, फ्रायर भी समझते ही हो भैया, ये सब चर्च की अथॉरिटीज होती है ना, इनसे इनकी डिस्प्यूट होगी, ठीक है, ट्रुथ के बारे में। कई बार हमारे यहाँ से बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स हैं, इंडियन जो क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्री वगैरह हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कई बार धर्म को लेकर उनकी शुरुआत हुई थी कि भी मंदिर में गए, चूहा भगवान जी का प्रसाद खा रहा है, माता पिता से आर्ग्यूमेंट करने लगे कि ये भगवान है, तुम उनकी पूजा कर रहे हो, वो अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो भी हमारी सुरक्षा क्यों करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऐसे हुई थी ना। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं कि भाई चर्च की अथॉरिटी से पंगा ले रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, उनसे डिस्पुटेशन हो रहा है प्रायर से। ही देन फॉल्स asleep वंस मोर एंड मीट्स थॉट, ठीक है ना। अब भैया हमारा जो है कैरेक्टर फिर सो जाता है, और फिर वो किससे मिलेगा सपने में, थॉट से, मतलब विचारों से, ठीक है, कि हम भी क्या करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। अब हम विचार करेंगे, सोचेंगे, थॉट इंस्ट्रक्ट्स विल इन डू वेल। अब हमारे विचार हमें जगाएंगे, जैसे कि विल को जगा रहे हैं कि अच्छा करना है, डू बेटर, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट, ठीक है ना। तो हम भी जब क्या होता है, किसी बुरे एक्सपीरियंस को हम जब फेस करते हैं, ठीक है ना, वहन भी फेस बैड एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ, ठीक है ना, तो यही हमारे साथ सिचुएशन होती है, और होनी भी चाहिए, और हम ठानते हैं, ठीक है, हमारे जो विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो पर्सनल भी ले सकते हैं सारी चीजों की, अच्छी चीज है, ठीक है, थॉट इंस्ट्रक्ट्स अस, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। सब्जी भी प्रैक्टिकल रख इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट दीज कॉन्सेप्ट्स मीन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय वेट, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकली जो इंटरप्रिटेशन है इसका क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट दिस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है, मींस टू बी प्रोवाइडेड बाय वेट, वेट मतलब बुद्धि, बुद्धि की बात हो रही भैया। तो बुद्धि हमें क्या करेगी, हमारा दिमाग का जो वेल है, विजडम है, वो क्या करेगी, हमको इंस्ट्रक्ट करेगी कि हमें अच्छा करना चाहिए, बेटर करना चाहिए, ठीक है। Then come to the next process 9. There is an extended allegory featuring Duvel and causal of flesh. Causal of flesh का मतलब क्या हो सकता है, बताओ, अच्छा बताओ क्या हो सकता है, गैस करो, कॉजल ऑफ फ्लैश। एक डिवाइस आई थी ना पहले, कैनिंग्स करके थी, एंग्लो सॉक्सन में कैनिंग डिवाइस थी, मीनिंग क्या हो सकती है, गैस कर सकता है कोई, बताओ, एनीवन कैन गैस, व्हाट डज द मीन ऑफ द, जो कैजल ऑफ है ना, CASCASTLE, कैजल ऑफ फ्रेस, क्या हो सकती है काजल इसका मीनिंग इसकी? भैया वो तो नहीं, जो फ्लैशबैक होता है, जो मतलब पीछे पुराने टाइम की बात करना, मतलब मैं अपना वो नहीं, एक वो वर्ड क्या बता रही हूँ, हाँ, नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, मैं अपना मन से बता रही हूँ। हमें तो ह्यूमन बॉडी लग रही है, तुम्हें क्या लग रही है? अरे फ्लैश तो मांस का टुकड़ा। मांस होता है, कैसे मतलब केला, मांसों का केला मतलब क्या होता है? मांसों को केला मतलब क्या होता है, ह्यूमन बॉडी होती है ना, हाँ हाँ, ठीक है भजन ठीक है नहीं ठीक है। सुने, मिट्टी का नहीं जो हम मिट्टी का ऐसे पतला है। मतलब इस पहले ही नहीं देखी थी हमने। हाँ, हाँ, हाँ ये हो ये सकता है। हाँ, ये यही है, जैसे कि वो कैनिंग डिवाइस थी ना, कैनिंग कैनिंग जो डिवाइस थी ना, हाँ, ठीक है। तो देर इज एन एक्सटेंडेड एलेगरी, अब एलेगरी एक्सटेंस हो रही है यहाँ पर, जो क्या बता रहे हैं, फीचरिंग डूबेल, फीचरिंग डूबेल, डूबेल जो है क्या बता रहा है, क्या करेगा डूबेल, डूबेल जब हमारे मन में आएगा, कोई आ रहा है, जा रहा है क्या भाई, देखना पड़ेगा क्या। गलती से हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम्स, ओके।
हाँ। ओके, तो कैजल ऑफ फ्लैश, ठीक है, डू वेल एंड द कैजल ऑफ फ्लैश एक्सपोजिंग द नीड फॉर पीपल टू बी गवर्न बाय देयर इनवेट, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा अब देखो वही मीनिंग आई कि नहीं आई, हमारी जो बॉडी है वो एक्सपोजिंग करेंगी कि भाई हमें भी लोगों की जरूरत है गवर्न करने के लिए बाय देयर इनवेट, है कि नहीं है। कौन करेगा हमको गवर्न, हम ही करेंगे बाय देयर इनवेट, मतलब हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमानी है, ठीक, वही तो हमें गवर्न करेगी कि नहीं करेगी। बाकी तो हम तो पूरे मतलब शरीर जो है हमारा मांस का खोखला ही तो है, अगर दिमाग नहीं है हम में तो उसको कौन गवर्न करेगा, कौन चलाएगा, हमारी बुद्धि इनवेट, ठीक है। So there is an excellent allegory featuring Dougal and the Castle of Falaise, exposing the need for people to be governed by their wit, कि लोगों को गवर्न किससे करना चाहिए, देयर इनविट, हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है उनसे हम चलेंगे भाई। द नेक्स्ट डिस्कशन पॉवर्टी एंड मैरिज। अब दूसरा डिस्कशन में क्या होगा, पॉवर्टी की बात हो रही, गरीबी की बात हो रही, शादी की बात कर रहे हैं। विट मेक्स फर्दर इन रोड्स टू अंडरस्टैंडिंग डू वेल एज एक्टिव वर्च्यू, ठीक। अब जो विट जो है, हमारी जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, वो क्या करेगी, हमारा जो इंटेलिजेंस है, मेक्स फर्दर इनरोड्स, वो क्या करेगा, आगे का रास्ता बनाएगा, ठीक है। इट मेक द फर्दर वे टू अंडरस्टैंड डू वेल, कि हमें डू वेल कैसे करना है, डू वेल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी। जब हमें दिमाग ही नहीं है तो हमने अच्छा किया बुरा किया हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बताओ। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट एवर वी हैव डन, हमने जो भी किया है, हमने अच्छा किया बुरा, अगर हमें दिमाग ही नहीं है तो भाई हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसको, है कि नहीं। सो कैसे, विट से, बुद्धि से। विट मेक्स फर्दर इनरोड्स, रास्ता बनाएगी, अंडरस्टैंडिंग डू वेल एज एक्टिव वर्च्यू, एज एक्टिव वर्च्यू, गुण, सक्रिय गुण। कम टू द नेक्स्ट पॉज 10, विल मीट्स वाइफ, ठीक है। अब विल मीट्स क्या करेगा, वाइफ से मिलेगा, ठीक है। अब जो वाइफ क्या है इनकी, क्या नाम है इनका, विल मीट्स विट्स वाइफ, सॉरी विट्स की वाइफ से मिलेंगे। विट्स की वाइफ का नाम क्या है, डैम स्टडी, ठीक है। नाम देख रहा है, मतलब भाई ज्ञान चाहिए तो डैम स्टडी करने, हाँ, भैया स्टडी कुल करनी मिला के पड़ेगी। वो बिल्कुल जीवन के सत्य बता दिए कि ऐसा करोगे तो हाँ, ऐसा है। बिल्कुल, तो वही बोल रहे हैं ना, मतलब बिब्लिकल रेफरेंस में ये सारी स्टोरियां है ना यार, मतलब ये सब बहुत ज्यादा मॉरलिटी वाली हैं, प्रेरणा देने वाली, इंस्पिरेशन स्टोरी हैं, ठीक है। विल मीट्स विल मीट्स विट्स वाइफ डैम स्टडी, ठीक है। तो अब देखो इतना डेप्थ में पढ़ लिया तो अपन को पता है तो पता ही नहीं चलता, इसलिए तो बोलते थोड़ी सम अप बस कर लो तो अच्छा रहता है। कई बार समरी तो सुनते हैं लेकिन सुनने में और पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, पढ़ना वाला थोड़ा लॉन्ग और एडवांस हो जाता है। ओके, तो विल जो है उसकी विट की वाइफ से जो है, बुद्धिमानी की वाइफ से मिलेंगे। इसका नेम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ, डेम स्टडी। सी कंप्लेन्स टू विल अबाउट हिज इग्नोरेंस, ठीक है। तब वो कंप्लेंट कर रही है कि भैया हमारे जो मिस्टर है हमें बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे तुम लोग करते हो ना इग्नोर, की अरे स्टडी नहीं करना। देख रहे हो क्या बढ़िया जमा हुआ है, ठीक है। आप इससे ये समझ लो कि हर किसी को समस्या रहती है अपने हस्बैंड से। बिल्कुल बिल्कुल, सी कंप्लेन्स टू विल, वो विल से कंप्लेंट कर रही, मतलब अबाउट हिज इग्नोरेंस, कि देखो वाइफ कौन है, स्टडी, स्टडी क्या कर रही है, विल से कंप्लेंट कर रही है कि ये हमें इग्नोर करते हैं, बताओ क्यों, ठीक है। और भैया एक और चीज इससे समझ में आ रही है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सब हस्बैंड एक से होते हैं, इग्नोर करते हैं। भाई मैं ऐसा नहीं कह सकता यार मे बी, ओके, ओके। विल देन प्रोसीड टू क्लर्जी एंड जस्ट टू लर्न मोर अबाउट डू वेल, ठीक है। तो विल देन कहाँ जाएगा भाई, विल जाता है कहाँ जाएगा, विल जाएगा क्लर्जी के पास, और स्क्रिप्चर जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनके पास जाएगा, किसके काय के लिए, सीखने के लिए कि बेटर डू वेल कैसे करें हम, उसके लिए जाएगा, वो प्रोसीड करेगा, आगे जाता है, ठीक है। सो हमारा जो हीरो प्रोटैगनिस्ट विल गो फॉरवर्ड टू क्लर्जी एंड स्क्रिप्चर्स, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो रिलीजियस बुक्स मींस बाइबल एंड अदर एपिक्स, ठीक, टू लर्न मोर अबाउट डू वेल। He considers he considers what use scholarship might have in helping him achieve salvation, ठीक है। He considers, अब वो समझ रहा है what use scholarship might have in helping him achieving salvation, ठीक है। कि भाई जो ज्ञान है, जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, स्कॉलरशिप मतलब वो नहीं है कि तुम्हारी आती नहीं है, सरकारी अपनी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती नहीं है। बहुत मुश्किल से दे दी है क्या अपनी गवर्नमेंट तो। ठीक है, तो
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ही कंसीडर्स, अब वो समझता है, इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि यूज स्कॉलरशिप माइट हैव इन हेल्पिंग, कि अगर हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, स्कॉलरशिप का, ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है उसको क्या मिल जाए, सैल्वेशन मिल जाए। तो पढ़ोगे अच्छे से, क्योंकि आधा हो गया है, ठीक, तो कर लेना। ठीक ठीक। ठीक है, ऐसे ही थोड़े थोड़े क्या रेफरेंस लेकर पढ़ो उसको सब। नहीं देखो, भैया जब इसकी तक आप लैंग्वेज रेफरेंस में, डायलेक्ट लैंग्वेज है ना? कैसा? लैंग्वेज इसकी जो जिस लैंग्वेज में लिखा गया डायलेक्ट हाँ लैंग्वेज है ना? हाँ, डायलेक्ट है, उस टाइम पे सदर्न है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी जब ये आप ये बता रहे थे स्टार्टिंग का। अच्छा तो अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है, इसमें तो पूरा है ना, आप चाहो तो इसी की कोई भाई प्रिंट निकाल लो, उसकी प्रिंट निकाल लेना, पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ दोगे, शॉर्ट नोट्स बना लोगे, हो गया 5 में। लॉन्ग टाइम पड़ता है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप भाई 2 साल में भी रिवाइज करोगे तो चलेगा, एक बार अच्छे से मतलब ऐसे पढ़ लो तो पढ़ सकते। ये कि जितने ज्यादा रेफरेंस यूज करोगी, कहानी को सिमिलरिटी ऐड करोगी उसमें, जा तभी ये सारी चीजें ऐड होती, ठीक है ना। अब हम क्यों बार बार बोलते हैं, देखो यही चीज कहाँ पर आई, डॉक्टर फास्टस में भी आई, ठीक, ये चीज कहाँ पे आई, ठीक है। अच्छा, मीनिंग भी है, मीनिंग भी है, कुछ मीनिंग ऐसी कॉमन होती हैं भाई, जो तुम्हें अच्छी लगे तुम वो रिकॉर्ड कर लो याद रखने के लिए बाद में भाई, और जो उसका जो यूनिवर्सल जो मीनिंग है वो तो उसमें है ही, ठीक है। ओके, हाँ भैया, चलो, ये सारी जो तो वर्ड इट अपन इज इसमें इनफ पढ़ रहे फॉर थे भैया, टुडे। हम्म, ये सब वर्ड मतलब आज ही इसमें डॉक्टर फास्टिस में पढ़े मैंने, जैसे रिपेंटेंस हाँ और हाँ सैल्वेशन, तो मतलब अच्छा रहता है यदि पढ़ लो तो। हाँ, वो सेवन याद डेडली। होता ही है, ठीक है ना। इसलिए तो एनसीईआरटी वाली जो बुक्स होती हैं ना, वो तो बुक ही काउंट, मतलब वर्ड जो है ना काउंट करके रखती हैं। एक जो बुक है उसमें वही वही बुक रहते हैं, मतलब वर्ड ही वर्ड बार बार आते हैं वो। हाँ, चलो ठीक है, फिर अपन मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ठीक ठीक ओके। है, मूड टुमारो, गुड नाइट। बाय बाय, गुड गुड नाइट। नाइट भैया। हाँ पापा।